नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, और चाहे आप किसी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी विषय है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आज की हमारी क्लास हिंदी विषय के टॉपिक के संधि से रहने वाली है, जिसमें हमें 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं, परीक्षा के लेवल के हैं। प्रश्न वो हैं साथियों जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहती है। विशेष तौर पर रीट की तैयारी करने वाले और प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इसको जरूर देखना है। आपकी परीक्षा में 30 नंबर की हिंदी है वो देखने को मिलती है। रीट पात्रता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक ही टारगेट रहना चाहिए, 30 में से 30 नंबर लाना। और 30 में से 30 नंबर लाने की अब गारंटी अपनी है। बस आपको क्लासों को ध्यान से देखना है, ईमानदारी से देखना है, लास्ट तक देखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए साथियों, 27 फरवरी को रीट को फतेह करना। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। रोजाना एक टेस्ट अपने जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूत कर अपना स्वयं का आकलन खुद कर सकते हो साथियों। 20 बहुत शानदार प्रश्न है। 15 प्लस प्रश्न अगर आप कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका अब स्क्रीन पर आने वाला है। प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखना है साथियों। प्रश्न सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है, उसके बाद आप ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। विकल्प नंबर ए स्वागत, विकल्प नंबर बी उच्छ्वास, विकल्प नंबर सी सरोवर, विकल्प नंबर डी सरोज। अब कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हो सभी का स्वागत है साथियों। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों। निश्चित तौर पर अपने चैनल पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। देखिए साथियों, स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। प्रश्न ने ये पूछा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो, स्वागत की अपन बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। क्या होगा भाई? सु प्लस आगत। सबसे पहले अगर अपन को संधियों को पहचानना है तो उसको तोड़ के देखिए और संधियों के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। उच्चावास की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। ध्यान रखना साथियों, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा। बस आपको क्लास को ईमानदारी से लास्ट तक जरूर देख के जाना। 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास में काफ़ी सारे प्रश्नों को मैं हल कराने वाला हूँ। सरोवर की संधि विच्छेद करें तो सरय प्लस वर आ जाएगा और सरोज की सरय प्लस ओ, यानी कि ये आपके दोनों विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलेंगे। ये आपके स्वर संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा, जबकि उच्छ्वास है ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पढ़ो साथियों और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न क्या है कि उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है। देखिए साथियों, आपने अगर कोई लक्ष्य बना रखा है, आपका लक्ष्य रीट पास करके आपको टीचर बनना है, तो अपने लक्ष्य को एक ईमानदारी से ध्यान में रख करके ईमानदारी से तैयारी करना है। एक लक्ष्य को निर्धारित बना करके आप अगर सुयोजित ढंग से तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप सफल रहोगे। और आपको इधर उधर की चीज़ों में अब भटकना नहीं है। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। 27 फरवरी हमारा जो पेपर है, बस 27 फरवरी तक आप इस प्रकार से गुम हो जाए कि किसी को दिखे नहीं। फरवरी में जो आपका पेपर है उसको बिल्कुल शानदार तरीके से दे करके पात्रता हासिल कर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा टारगेट जिसे बोलते हैं उसकी तैयारी में लग जाएगी। ठीक है ना। चलो, उचित संधि युक्त शब्द की बात कर रहे हैं। देखो, सट प्लस अंतर, अनु प्लस एषण जिससे अन्वेषण बनता है, लघु प्लस उत्तर से लघु उत्तर बनेगा जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, सत प्लस मति से सनमति बनेगा। क्या बनेगा? सनमति बनेगा। षड्यंत्र को अगर अपन ले गए तो षड्यंत्र इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये लघुत्तर गलत हो जाएगा। सतमति, सत प्लस मति, सम्मति नहीं सन्मति आता है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अनु प्लस एषण बराबर होता है अन्वेषण। ठीक है ना, ध्यान रखना साथियों, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखो, CET 2022 परीक्षा 12th लेवल में पूछा गया है साथियों। हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। आपकी परीक्षा के लिए हर एक बिंदु आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब जाके आजकल के जो कंपटीशन बहुत हार्ड है साथियों। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेगी। भेड़ चाल चलने से आपके सिलेक्शन होने वाले नहीं है, ठीक है ना। और आपको अलग करना है तो कुछ अलग लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप सफलता प्राप्त कर सको। देखो, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। शावक शब्द का अगर अपन सही संधि विच्छेद की बात करें तो वो होगा आपका सौ प्लस अक। अब देखो, सौ प्लस अक कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर ए में रहेगा साथियों। तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, संधि से संबंधित आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें अपन ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आई बटन पर जाना, यूट्यूब के प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको उपसर्ग प्रत्यय का पूरा टॉपिक देखने को मिल जाएगा। शब्द शुद्धि टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, संधि टॉपिक चल रहा है। अपन रीड की अभी संधि रीड के टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज हिंदी विषय की चला रखी है। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की क्लासें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली हैं। बस आपको कहीं जाना नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अभ्यास कीजिए। निरंतर अभ्यास आपको सफलता दिलाता है साथियों। निरंतर अभ्यास करते रहिए। अपने चैनल पर आपको बहुत सारा अभ्यास है वो देखने को मिलने वाला है। देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, बताओ, कमेंट करके बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर संधि देखने को मिलेगी। देखो, नमस्ते में आपकी कौन सी संधि है, विसर्ग मिलेगी। प्रश्न ने क्या पूछा है, स्वर्ग। अगला ऑप्शन देखो, अन्वेषण। अन्वेषण में आपकी स्वर संधि मिलेगी साथियों। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इनमें आपके स्वर संधि देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ भाई। CET परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 1 + 1। 1 + 1 मिलकर के एक एक बनता है और ये आपके विकल्प नंबर बी में है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताओ। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा साथियों ऋक प्लस वेद, और ऋक प्लस वेद मिलकर के आपके ऋग्वेद बनाते हैं। विकल्प नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ भाई। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। आपकी CET परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है और आप सभी को पता है कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के पूछे गए प्रश्न आपको कितनी सहायता दिलाते हैं आपकी सफलता में, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण अन्वेषण होता है। अब बताओ अनु प्लस एषण कौन से विकल्प में, तो अनु प्लस एषण विकल्प सर सी में है। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है साथियों। क्लास खुद ध्यान से देखना है। अब तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखो, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है, बताओ। यशोभिलाषा शब्द है उसमें कौन सी संधि है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बताओ। अभी तो इसने क्या पूछा है, संधि कौन सी है। फिर प्रश्न आगे अगर पूछ सकता है तो इसमें ये पूछ सकता है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा भाई, यश प्लस अभिलाषा, बताओ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है साथियों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। तो देखो, प्रे प्लस ऊड प्रोड नहीं होता,
प्रे प्लस ऊड प्रौढ़ होता है तो पहला ही विकल्प गलत हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय होता है, बिल्कुल सही है। महा प्लस उत्सव महोत्सव होता है, ये भी सही है। समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है? हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, व्यंजन संधि से निर्मित कौन सा नहीं है। देखो, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर आपका दिगंबर बनता है और ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण, तो ये तो नहीं होगा। उत प्लस नति व्यंजन संधि है। बाघ प्लस ईस व्यंजन संधि है। जबकि आपका जो रविंद्र है ना, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। डी विकल्प सही रहेगा साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। षणमुख शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताओ, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, षणमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ, षटमुख शब्द का सही संधि विच्छेद होगा षट प्लस मुख। अब बताओ, षट प्लस मुख कौन से विकल्प में? डी में है सर, तो डी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अभ्यास करते चलिए साथियों। निरंतर अभ्यास आपको सफलता दिला के जाएगा। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, टॉपिक पढ़िए। कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर MCQ बैच निकालिए। MCQ क्वेश्चन निकालोगे, उससे आपको काफ़ी सारा फायदा देखने को मिलने वाला है। सही संधि विच्छेद नहीं है पूछा है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। प्रश्न ये पूछा है कि आपका सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद होता है, बिल्कुल सही है। सट प्लस आनंद सड़ानंद होता है, बिल्कुल सही है। नी प्लस ऊन न्यून होता है, बिल्कुल सही है। अन्न वित्त का अन्न प्लस वित्त न होकर के क्या होगा? तो इसका होगा अनु प्लस इत। अनु प्लस इत मिलकर के अन्वित बनाते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखो साथियों, संधि से निर्मित शब्द नहीं है, संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है? बताओ। दीप प्लस उपल दीपोत्पल, अभि प्लस अंतर अभ्यंतर, अभि प्लस इष्ट अविष्ट और महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। प्रश्न ने ये पूछा है कि संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है? बताओ। तो संधि से निर्मित सही शब्द आएगा आपका महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखिए साथियों, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? बताओ। पो प्लस इत्र पवित्र शूद्र आगत स्वागत महदन ऋषि महर्षि जगत धन ईश जगदीश। प्रश्न ने ये पूछा है व्यंजन संधि से निर्मित संबंधित, तो जगत प्लस ईश बराबर हो जाता है आपका जगदीश। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रत्येक साथी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। पितृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका पितृ प्लस अनुमति मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पितृनुमति बनेगा। अब बताओ, पितृ प्लस अनुमति कौन से विकल्प में? विकल्प नंबर बी में है साथियों, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? गुण संधि का उदाहरण है, बताओ। ये भी प्रश्न आपके हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है, जिसका पेपर 12 मार्च 2023 को हुआ था। ध्यान रखना, गुण संधि पूछा है साथियों। कौन सी संधि पूछा है? गुण संधि। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे। प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें गुण संधि का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। तो एक विकल्प आएगा आपका महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव आप आएगा तो यहाँ से आ और ऊ निकलेगा। जब आ और ऊ निकलता है तो ओ का निर्माण करता है, तो महोत्सव हो जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे के विकल्पों पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें भाई। मत्यक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ। मत्यक्य शब्द है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपके 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में हिंदी लेवल 2 का प्रश्न पूछा गया है। सीधा प्रश्न चपता है साथियों, ध्यान रखना है। मत्यक्य शब्द, तो इसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्य। अब देखो, मत प्लस ऐक्य कौन से विकल्प में? तो सर ये आपके विकल्प नंबर बी में देखने को मिलेगा। कौन से में मिलेगा? बी में। तो बी को क्या कर देंगे सर? लॉक कर देंगे। वेरी गुड, बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखिए साथियों,
किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि विच्छेद सही है? स्कूल लेक्चरर संस्कृत 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बताओ सच्चित शब्द का अगर अपन सही संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित। ध्यान रखना साथियों, सत्य प्लस चित होगा तो ये तो आपका कट जाएगा। अनुच्छेद शब्द की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस छेद। आपके व्यंजन संधि का एक रूल आता है। रूल क्या रहता है कि अगर कोई स्वर आ जाता है और स्वर के बाद अगर बाद में छ आपका आता है तो बीच में च का आगमन हो जाता है। इस विकल्प के हिसाब से ये विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाकी निरोग की बात करें तो यहाँ पर विसर्ग आ जाता था तो ये सही हो जाता। भानुदय में यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा न होकर के छोटे ऊ की मात्रा होनी थी। ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत पूछा है? बताओ असंगत कौन सा है? देखिए ज्योति प्लस चक्र आता तो पहला ही इसका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प सही रहेगा। बाकी उत प्लस हरण उदरण होता है, एहन प्लस गण अहरगण होता है और महा प्लस ओजस्वी महोत्सव भी होता है। तो ए विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का क्या करना है? चयन करना। बताओ संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है, यानी कि 3 गलत हैं 1 सही है। तो सही आपको क्या करना है देखना है। देखिए सही की बात करें, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यय प्लस पतन ये बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी बी इस क्वेश्चन का कमेंट करेगा वो सभी सही रहने वाले हैं। देखिए साथियों ये तो थे आज की क्लास के 20 हिंदी के टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि 20 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधि के टॉपिक पार्ट नंबर 4 से। कल के वीडियो में संधि के पूरे प्रश्नों को अपन हल कर देंगे और संधि का टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। फिर आगे अपन समास का टॉपिक लेने वाले हैं। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी अपने चैनल से अवश्य जुड़ें, आपको निश्चित तौर पर काफ़ी सारा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए।